हेलो दोस्तों, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट का ये 5th वीडियो है। और इसके पहले मैंने 4th वीडियो तक इनलाइन एंड ब्लॉक इवेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ कवर किया हुआ था। अगर आपने ये 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ये पहले देख कर आएँ, फिर आप 5th वीडियो पे आएँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HR, BR, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और HTML एंटिटी कोड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये HR एलिमेंट्स क्या होता है। तो जो HR एलिमेंट्स होता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल रूल की तरफ होता है। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब एक डिवाइडर के तौर पे जो आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शंस को डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे HR हमने डाल दिया तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये CSS की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CSS यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो बेसिकली HR का मतलब ये होता है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ ये ओपनिंग टैग होता है HR में। और इसमें ना तो कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था इमेज टैग में, उसमें सोर्स जो था एट्रीब्यूट था। एंकर टैग में href जो था एट्रीब्यूट था। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंपली क्या होता है, एक ओपनिंग टैग होता है जो HR होता है। और ये सिर्फ इसका काम ये होता है कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में आ जाती है इसकी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में और इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं मैंने किया है। और यहाँ पे H1 के बाद यहाँ पे HR डालते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है जो क्या कर रही है, जो H1 जो हेडिंग एलिमेंट है, दिस इज डॉग फाइल जो कंटेंट है, और जो बाकी दूसरे कंटेंट है, दूसरा सेक्शन है, उसको ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है और ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं BR टैग में। तो BR का तो BR क्या करते हैं, BR सिंपली करते हैं एक ब्रिक, जो कोई भी कंटेंट है उसमें एक ब्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट में ये पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट है, और इस कंटेंट को अगर आप यहाँ पे BR नहीं दीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या होगा, सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट के तौर पे लिखेगा। और जो मान लीजिए कि पहले ये आएगा, उसके बाद इसके साइड में ये वाला टेक्स्ट आएगा, फिर उसके साइड में ये वाला टेक्स्ट आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे BR दे रहे हैं तो ये ब्रेक कर देगा उस लाइन को और फिर इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं अपने VS कोड में। और मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख कर रखा हुआ है, एक पोएम लिख कर रखा हुआ है, इसको कमेंट आउट करते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि पोएम स्पीक द ट्रूथ, ये सब आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि ये पैराग्राफ टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कहीं भी BR टैग देते हैं, यहाँ पर तो देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो भी टेक्स्ट था वो अगले लाइन में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देते हैं अगर, तो देख सकते हैं कि फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट है यहाँ अगली लाइन में प्रिंट हो रहा है। फिर इसी तरह हम लोग बाकी लाइन में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा एक पोएम की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे पावर होता है जहाँ यहाँ पे C का पावर C², B², A², एक्सपोनेंट के तौर पे कोई भी अगर आपको लिखना है तो आप इसका SUP जो टैग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और सुपर स्क्रिप्ट टैग बोलते हैं इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है, ठीक है, और अगर हमको स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 2 रख दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर
फिर यहाँ पे इसी तरह बी के स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 2 रख दिए, सी का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे 2 रख दिए। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं अपने डॉग विकिपीडिया में, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 5 जो है सुपर स्क्रिप्ट है, फिर इसी तरह यहाँ पर भी 5 जो है सुपर स्क्रिप्ट है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन में 6 7 जो है ये भी सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे है, तो इसको हम इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है और उसके अंदर एंकर टैग डाला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करते हैं और VS कोड में पेस्ट करते हैं और इसको कमेंट आउट करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग H1 S3 डालते हैं, S3 सुपर स्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग डालते हैं, P टैग और कंट्रोल भी। अभी आप यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ सिंपल यहाँ पे 4 5 लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट है। लेकिन सुपर स्क्रिप्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे SUP ठीक है, 4 5 को हम लोग यहाँ उठाकर यहाँ डाल दें और फिर देखते हैं। ये आप देख सकते हैं आप कि जो 4 5 जो था अब आपको पावर में चला गया, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे देखा जा सकता है। इसमें आप एंकर टैग भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, something.com। ठीक है, और फिर जो 4 5 है उसको यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये एक लिंक यहाँ पे हमने डाल दिया है जो उसके सुपर स्क्रिप्ट था। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट का। फिर हम इसके बाद आते हैं सब स्क्रिप्ट के तौर पे, उसमें आते हैं इवेंट में। तो सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे आपको फॉर्मूला लिखना होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O N2O O2 H2 इस तरह से। तो आपको वो क्या करना है कि जो भी आपको सब स्क्रिप्ट में लिखना है उसको सब एलिमेंट जो है उसमें डालकर, और बीच में आपको जो भी कंटेंट लिखना है उसमें आप डाल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं पहले, और फिर जल्दी से यहाँ पे हम लोग S3 डालकर सब स्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग डालें। अब हम जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला लिखना है, ठीक है, तो जैसे कि H2O लिखना है, ठीक है, 2 यहाँ डाल दिए और फिर यहाँ पे O डाल दिए, सॉरी। यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे H2O दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लोग को सब स्क्रिप्ट में लिखना है उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट जो एलिमेंट है उसके बीच में डाल देंगे, हो जाएगा। जैसे कि इसके अलावा हम लोग को N2O लिखना है, ठीक है, ये भी देखिए N2O यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली वही हो रहा है कि जो भी आपको सब स्क्रिप्ट लिखना है उसको सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको जो एलिमेंट है उसमें उसके बीच में कंटेंट आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं एंटिटी कोड के। एंटिटी कोड जनरली क्या होता है कि स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंटिटी कोड का एग्जांपल मैंने कुछ लिया होगा। स्टार्ट जो होता है एम्परसेंट से होता है और इंड जो होता है इसका सेमीकोलन में होता है, ठीक है। स्टार्ट हुआ एम्परसेंट से और इंड हुआ सेमीकोलन पे, और बीच में कुछ सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग का। तो ये असल में होता है क्या, ये स्पेशल कोड होता है या स्पेशल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं जो HTML के अंदर होता है, और ये असल में HTML के अंदर रिजर्व होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कॉपीराइट का जो ये सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रेड का जो सिंबल है, फिर ट्रेडमार्क का जो सिंबल है, तो ये जो चीजें हैं आपको
थोड़ा टाइप करने में ट्रिकी होता है, तो एक तरह से हम लोग को हेल्पफुल होता है हम लोग को लिखने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा और भी यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो पाई को लिखना है, चाहे और भी बहुत सारे सिंबल है, यहाँ पे समेशन का सिंबल है। तो ये क्या करता है, एक आपको एक कोड देता है, और उस कोड के जरिए हम लोग, जो थोड़ा ट्रिकी होता है पार्ट इन सबको लिखना, उसमें क्या आता है, हेल्पफुल होता है। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपको कोड, जो एंटिटी कोड आपको जोड़ना होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, फिर और बहुत सारा हो गया @ सिंबल, जिसको हम लोग अपने कोड में जोड़ पाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और कुछ अपने बेस कोड में कुछ करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये W3 स्कूल है, इसमें भी कुछ एग्जांपल है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लेस देन का, फिर ग्रेटर देन का, फिर ये खुद एम्परसेंड का, ठीक है, फिर ये खुद कॉपीराइट का, फिर ये खुद आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। तो यहाँ पे हम जाते हैं बेस कोड में अपने, और हेडिंग डालते हैं एंटिटी कोड्स, HTML एंटिटी कोड्स, ओके। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसे लिखते हैं मैं कोड आवर, और फिर यहाँ पे जो कॉपीराइट का जो कोड है, एंटिटी कोड, उसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 2023। और फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में कॉपीराइट का जो सिंबल है आ गया है। इसके अलावा और भी बहुत हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, यहाँ पे अपने बेस कोड, और यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट डालकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हमने आपको जो सिंबल है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट में आ चुका है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पावर में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और चलते चलते मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। एक्सरसाइज ये है कि आपको H1 एलिमेंट यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल का एंटिटी कोड आपको यूज करना है, और फाइंड करना है आपको कहीं से भी, गूगल से चाहे कहीं से भी। और उसके बाद एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो मैंने अभी यूज करके आपको दिखाया है, उसको यूज करना है, और आपको आंसर बताना है, सोल्यूशन बताना है ऐसे। ये इसका सोल्यूशन है। तो होप आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो होप आपने ट्राई किया। तो सोल्यूशन के तौर पे इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे H1 एलिमेंट डालें, ठीक है। उसके अंदर ये जो है हॉस्पिटल का है, और ये इस बीच में कोई कंटेंट है रिंकू मेडिकल, और फिर सुपर स्क्रिप्ट में ये ट्रेडमार्क है, मैंने एंटिटी कोड इस्तेमाल किया है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।